Hello friends, welcome to first video lecture of differentiation, which is most important topic of calculus. इससे पहले आपने लिमिट पढ़ा कैलकुलस में और अभी सेकेंड चैप्टर है डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा हूँ। कह रहा भाई बहुत यूजफुल है। अगर किसी को पूछो कि आपको कैलकुलस आता है तो दो नाम सबसे पहले पूछेंगे कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है आपको। अगर आता है तो समझो कैलकुलस आपको आता है कुछ है। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट। तो डिफरेंशिएशन जो यहाँ पढ़ते हैं इससे पहले टॉपिक होता है डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें हम चेक करते हैं कि कब फंक्शन का डिफरेंशिएशन होना चाहिए और कब फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए। लेकिन संयोग से अब वो पढ़ना रहता है, डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद वो पढ़ें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो पहले डिफरेंशिएशन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ सीखें। कई बार लोग बोलते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी पढ़े नहीं तो डिफरेंशिएशन कैसे समझ में आएगा। तो बोले ऐसा कुछ नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी कुछ डिफरेंट हो जाता है डिफरेंशिएशन से। तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करें। देखो कहते हैं कि नथिंग इज एब्सोल्यूट इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है। हम धरती पे खड़े हैं, खड़ा होकर आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या हम स्थिर हैं? बोले नहीं। जब पूरी धरती घूम रही है तो हम भी घूम रहे हैं। भले हम अपने कमरे के रिस्पेक्ट में स्टेबल है, रेस्ट में है, लेकिन अगर कोई दूसरे ग्रह से देखे तो कहेगा जब पूरी पृथ्वी घूम रही है तो हम भी घूम रहे हैं। कोई भी चीज, ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति ट्रेन में बैठे हुए अदर व्यक्ति के कंपैरिजन में रेस्ट में है। ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति ट्रेन में बैठे हुए दूसरे व्यक्ति के कंपैरिजन में रेस्ट में है। लेकिन अगर कोई प्लेटफॉर्म पर से देखे और ट्रेन चल रही है तो वो प्लेटफॉर्म का बंदा कहेगा कि देखो ट्रेन चल रही है और उसमें बैठा हुआ व्यक्ति भी चल रहा है। तो कह रहा है कि एक ही व्यक्ति, ट्रेन में बैठा हुआ आदमी कह रहा है कि देखो तो मेरे सामने बैठा हुआ रेस्ट में है, और प्लेटफॉर्म वाला कह रहा है कि नहीं ट्रेन चल रही है और साथ में वो भी चल रहा है, वो भी जा रहा है। तो कह रहा है कि दुनिया में रेस्ट सब कुछ रिलेटिव है, एक दूसरे से तुलनात्मक है। तो ऐसे ही स्टडी को हम लोग यहाँ पे रखें। अगर हमारे पास देखो ए ओरिजिन है, ओके, यहाँ पर पोजीशन है t1 और उसमें है x1, फिर यहाँ टाइम हो गया t2 और उस समय ओरिजिन से डिस्टेंस हो गया x2। तो चेंज इन पोजीशन है, चेंज इन पोजीशन है, जिसको डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू कितना हो गया x2 माइनस x1, या कहें डेल्टा x या कहें dx, ऐसे लिखे। दूसरा चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम या कहते हैं टाइम इलैप्स्ड, कितना टाइम खर्च हुआ, इलैप्स्ड या टाइम ड्यूरेशन। t2 माइनस t1 डेल्टा t या dt ऐसे डिनोट करें। अब देखो रेट ऑफ चेंज इन, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन with respect to time, rate of change in position, इसी को कहते हैं वेलोसिटी। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और बटा हो गया टाइम इंटरवल। दोनों लिखे हुए थे ऊपर, एक है x2 माइनस x1 या कहें t2 माइनस t1 डेल्टा एक्स वाई डेल्टा टी, या लिखें dx बटा dt। रेट इतना लिखें। कह रहे इसको निकालने के लिए हमारे पास वो पुराना मेथड है। इसको निकालने के लिए हमारे पास पुराना मेथड है डिवीजन। अगर t1 दे दे 1 सेकेंड, t2 दे दिया 5 सेकेंड, x2 दे दिया 30 मीटर और x1 दे दिया 10 मीटर, तो हम इजिली इसको रखेंगे रेट
बराबर जो रेट है वही वेलोसिटी है, तो हमको यहाँ रेट पे ज़्यादा ध्यान देना है तो उसी पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। बराबर x2 कितना हुआ 30 मीटर, x1 देखो अब 10 मीटर, t2 कितना है 5 सेकेंड और t1 1 सेकेंड, कुल मिलाकर 20 मीटर बाई 4 सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ क्या किया आपने 20 को डिवाइड कर दिए 4 से, यहाँ डिवीजन अप्लाई किए, डिवीजन 20 को डिवाइड कर दिए किससे 4 से, और आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 20 को डिवाइड कर दिए 4 से। देखो कुछ नए ढंग से पढ़ना हो, हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते थे तो सर लोग क्या करते थे सिर्फ बता दिए फॉर्मूला नहीं होता dy बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर n इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर n माइनस 1। तो जो फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का वो सीधा सीधी बता देते थे सर ये वाला कि देखो जी dy बटा डी एक्स एक्स टू दी पावर n है तो n एक्स टू दी पावर n माइनस 1 होगा। लेकिन कारण नहीं पता वो कैसे जन्मा, ये स्टोरी है इसके डिफरेंशिएशन के बर्थ का, कैसे जन्मा होगा। पहली बार जिन्होंने डिफरेंशिएशन के बारे में सोचा होगा तो क्यों सोचा होगा और क्यों इसे बनाया होगा। देखिए आगे जरा इतना लिखने के बाद कि यहाँ तो 20 को 4 से डिवाइड किए, डिवीजन कर दिए, काम चल गया। फिर से वही चेंज इन पोजीशन देखें तो इस बार चेंज इन पोजीशन x2 माइनस x1 डेल्टा x dx टेंड्स टू 0। क्या पढ़ते हैं इसे टेंड्स टू 0। टेंड्स टू का मतलब लिमिट में समझाए थे, बहुत 0 के एकदम लगभग बराबर है, उतना लगभग जितना हम खाली सोच सकते हैं, एकदम समझो 0 ही हो जाए उतना नजदीक हो, उसको टेंड्स टू ऐसे वर्ड यूज करते थे। अगर कहीं पर x टेंड्स टू a लिखा हुआ है तो मतलब होता है x बराबर a प्लस 0 या a माइनस 0। ऐसे याद है लिमिट में सिखाए थे कि x टेंड्स टू a का मतलब हुआ a से नाम मात्र छोटा और नाम मात्र बड़ा, एकदम थोड़ा सा छोटा थोड़ा सा बड़ा। खैर यहाँ लिखिए चेंज इन टाइम इंटरवल, सीधे ऐसे लिखें, ये हो गया t2 माइनस t1 या कहें डेल्टा t या dt टेंड्स टू 0, ये भी टेंड्स टू 0। अब इस केस में रेट बराबर क्या हो जाएगा, वो जो रेट पढ़ रहे थे वही रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कितना हो गया वो x2 माइनस x1 बटा t2 माइनस t1 या कहें डेल्टा x बाई डेल्टा t, या जब स्मॉल हो तो dx बाई dt से भी डिनोट किए, और ये बराबर आ गया टेंड्स टू 0 बटा टेंड्स टू 0। ऊपर वाला भी क्या था टेंड्स टू 0 और नीचे भी टेंड्स टू। कह रहा वो कि साइंस के डेवलपमेंट के साथ सेकंड का लाखवां भाग, सेकंड का करोड़वां भाग ऐसे कैलकुलेट करने का जरूरत पड़ने लगा हमारे साइंटिफिक कैलकुलेशन में। और जब इन साइंटिफिक कैलकुलेशन में इतना छोटा छोटा कैलकुलेशन करना पड़ा तो वहाँ कैलकुलस इंट्रोड्यूस हुआ। यानी कह रहा है कि जब डिस्प्लेसमेंट का साइज बहुत छोटा हो टेंड्स टू 0, टाइम इंटरवल का साइज बहुत छोटा हो टेंड्स टू 0, तो कह रहा है यहाँ पर अब डिवीजन नहीं लग सकता, वो डिवीजन फेल्स, यहाँ पर डिवीजन फेल कर गया। और जब डिवीजन यहाँ फेल कर गया तो न्यू चीज कह रहा है कि यार न्यू चैप्टर या कह रहे न्यू रूल
and tool are introduced to calculate 0 by 0 फॉर्म, ये वाला, ये जो है 0 by 0 फॉर्म, इसको निकालने के लिए एक नया रूल और टूल अपनाया गया। देखो कितना बेजार है, जन्मा कैसे वो देखें कि यहाँ पर 20/4 आया था, 20/4 हम लोग डिवीजन यूज किए और 20 डिवाइड हुआ 4 से, तो कटकर आ गया कितना 5। लेकिन अगर वही चीज हम यहाँ अब साइंस के डेवलपमेंट के साथ जो बहुत छोटा इंटरवल हो गया कि टेंस टू 0, नीचे भी टेंस टू 0, और इसको जब स्टडी करने के लिए आए तब यहाँ पर 0/0 डिवीजन से नहीं निकल सकता, भाग देकर नहीं निकाल सकते, डिवीजन फेल्स है। तो कि न्यू रूल एंड टूल आर इंट्रोड्यूस्ड टू कैलकुलेट 0 by 0 फॉर्म which is known as differentiation। यही जन्म हुआ चैप्टर डिफरेंशिएशन का। तो ऐसे स्टोरी है वो डिफरेंशिएशन का। मैक्सिमम जगह हम लोग सिर्फ पढ़ जाते हैं फॉर्मूला से, सोचते नहीं है क्या, और जब तक जानेंगे नहीं क्यों जन्माए, डिवीजन फेल कर गया छोटे छोटे इंटरवल के वाले रेट के कैलकुलेशन में, तब जन्म हुआ इसका डिफरेंशिएशन का। कहते हैं वो कि जो दुनिया में सब कुछ एक दूसरे के रिलेटिव चेंज हो रहा है, तो जब टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा था अभी, तो वहाँ पर डिफरेंशिएशन का डिस्कशन किए। कह रहे जब बड़े स्तर पे लेंगे तो सिर्फ डिफरेंशिएशन और टाइम ही क्यों, कोई भी जनरलाइज फंक्शन ऐसे बना देंगे, कोई भी फंक्शन लिए, यानी x y का रिलेशन लिए, ये x1 है और यहाँ पे y1, यहाँ हो गया x2 और ये हो गया हाइट y2, ये मिला दें y2 माइनस y1 और ये हो गया x2 माइनस x1। ये आया क्या, रेट ऑफ चेंज इन y with respect to x। जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम पर निर्भर था, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम दो पार्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी हो गए। हमें अगर पूरी दुनिया को ऐसे रिलेट करना है तो दो भाग में बांटते हैं। टाइम को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टाइम को इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्वतंत्र चर, और डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट जो टाइम पे निर्भर है, डिस्प्लेसमेंट है। तो एक इंडिपेंडेंट टाइम और डिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह अगर ऐसी चीजें बहुत हो सकता है, डिपेंडेंट में वर्क हो सकता है, इंडिपेंडेंट में लेबर के आधार पे वर्क होगा। दूरी है, कोई और काम है, तो अगर बिजनेस है वो डिपेंडेंट, उसमें पूंजी जितना लगाते हैं, मनी इन्वेस्ट किए, वो हो गया इंडिपेंडेंट। मनी जितना इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस बढ़ेगा। तो कह रहे कि ऐसे लॉजिक्स जो दुनिया में है कि बहुत चीजें जो एक दूसरे पे निर्भर है, तो एक को इंडिपेंडेंट जैसे टाइम और एक को डिपेंडेंट जैसे डिस्प्लेसमेंट। तो इन चीजों को मैथमेटिकली जब हम रिलेट करते हैं तो x को यहाँ कहते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y को कहते हैं यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। ये हो गया टाइम के बदले एक तरह से, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट के बदले। लेकिन दुनिया में वही दोनों चीज थोड़े एक दूसरे पे निर्भर है।
बहुत चीज और है जो सब एक दूसरे पे निर्भर है। तो उन सारी चीजों का अगर हम कम स्टडी करना चाहें तो ऐसे एक्स वाई में बांट दिए। y2 माइनस y1 को डेल्टा वाई या डी वाई लिखते हैं, इसको डेल्टा एक्स या dx ऐसे लिखे। अब रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू कितना, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 डेल्टा एक्स वाई डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है, या कहें डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे लिख दिए। कहते फिर से इस बात पे चर्चा करें कि साइंस के डेवलपमेंट के साथ ये दोनों पॉइंट x1 टेंड्स टू x2 यानी दोनों एक दूसरे, या x2 टेंड्स टू x1 ऐसे आ गया, जिसको आगे अगर सजा के लिखोगे वो x2 माइनस x1 को इधर लाइए x1 तो इधर बचा 0, या कहें डेल्टा x बराबर dx, वो टेंड्स टू क्या हो गया 0। हाइट में भी जब दोनों पॉइंट एक जगह आ गया, यहाँ पर कौन कौन देखो, ये दोनों को खिसका करके बीच का डिस्टेंस 0 कर दिए, दोनों एक जगह चलाया। तो जब दोनों एक जगह चलाया तो ये भी y1 और y2 भी दोनों एक जगह खिसक के आ गया। यहाँ पर y2 माइनस y1 या कहें डेल्टा y या dy, ये भी हो गया टेंड्स टू 0, दोनों को एक जगह खिसका के लाए। इस सिचुएशन में कह रहा है कि इस सिचुएशन में अब अगर लिखें रेट ऑफ चेंज इन y, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इक्वल टू हो गया y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 डेल्टा y बटा डेल्टा x है, और इक्वल टू dy बटा dx, और वो भी कब, जब ऊपर भी टेंड्स टू 0 और नीचे भी क्या है टेंड्स टू 0। यानी रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, जब चेंज हो जो y में वो बहुत छोटा हो, बहुत छोटा 0, और जो चेंज हो x में वो भी बहुत छोटा हो, कितना लगभग 0। तो कह रहा है कि इस तरह से अगर आए तो इस केस में इन टर्म को ही क्या कहते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन। कह रहा है कि तब जो आए dy बटा dx ऐसे लिखे, इसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, सीखे, इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो ये पूरा मैथमेटिकल हुआ कि dy बटा dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन है। देखो बहुत सारे मैं YouTube वीडियोस देखता हूँ तो कई बार तो उसमें ये लगता है जो कि बस टू दी पॉइंट फार्मूला बेस्ड, या क्लास टीचिंग में जो टीचर यूज करते हैं सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन करवा देते हैं, और बच्चों को लगता है ये फार्मूला पढ़े और उस पर बन गया। बट उससे हम कॉम्पिटिटिव डेप्थ कभी नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा सोच ही नहीं, हमको पता नहीं डिफरेंशिएशन है क्या। हम तो खाली फार्मूला जान गए हैं, अब फार्मूला पे लगा रहे हैं, क्वेश्चन बन भी जा रहा है कुछ कुछ। लेकिन ये जन्म की स्टोरी है कि पूरी दुनिया में एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट दो तरह के वेरिएबल होते हैं, सब कुछ रिलेटिव है। ये डिपेंडेंट वाला हमेशा इंडिपेंडेंट पे निर्भर करता है, चाहे एक डिस्प्लेसमेंट हो सकता है तो ये टाइम होगा, या इसी तरह का अदर कोई भी चीज है। जब इसको डिस्कस करते हैं तो रेट तो इतना निकल के आया, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x है, लेकिन जब इंटरवल इतना दूर ना हो कि एकदम 0 हो जाए बीच का डिस्टेंस, तो उस केस में ये दोनों पॉइंट खिसक करके x1 x2 एक जगह चलाएगा और y1 y2 भी एक जगह। इस केस में रेट ऑफ चेंज इन y निकालेंगे तो ऊपर भी टेंड्स टू 0, नीचे भी टेंड्स टू 0, और इस केस में जो रिजल्ट आएगा dy बटा dx है, ये जो आया ये आया, इसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन। ओके, इस मेथड से जो डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं वो इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन यूजिंग डेफिनेशन है, या इसको कहते हैं वो
डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल है। जैसे करें y इक्वल टू एक्स क्यूब, एक फंक्शन दे दिया ऐसे, अब इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। हम लोग पढ़े थे कि चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x है, तो पहले चेंज करेंगे एक्स वाई में। यहाँ लिखेंगे कि लेट dx विद अ स्मॉल चेंज इन x है, अ स्मॉल चेंज, and dy with a corresponding change in y। करेक्ट। सबसे पहले दुनिया में जो रिलेटिव चीजें उसी का स्टडी इसमें करते हैं। तो y निर्भर है किस पे? x पे। मैथ की भाषा में कहते हैं y फंक्शन है x का, ठीक है, y फंक्शन है x का। जब y फंक्शन, बहुत सारे लॉजिक वाले लोग मिले हैं कि फंक्शन नहीं आता तो डिफरेंशिएशन कैसे पढ़ गए। बोले 11th में जब पढ़ते हम लोग मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स, तो वहाँ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ते फिजिक्स वाले क्लास में, तो वहाँ तो कुछ नहीं आता है, 11th का भी मैथ नहीं आता है, 10th पास करके आते हैं और वहाँ कैसे हम डिफरेंशिएशन समझते हैं। तो बेटा आपको ये सब बहुत सारे जो है ना पॉइंट, वो फंक्शन एक अलग ही हार्ड चैप्टर है, बहुत सीखने वाला चैप्टर है फंक्शन, और डिफरेंशिएशन बहुत आसान और मजेदार चैप्टर है। तो जब फंक्शन की बारी आएगी खूब डेप्थ में वो भी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर ये सीखना कि जो रिलेटिव चीज़ें हैं उनके चेंज का स्टडी हम लोग करते हैं इस चैप्टर में। तो y रिलेटेड है किससे? x से। मैथ की भाषा में कहते हैं y फंक्शन है x का, y इज द फंक्शन ऑफ x। अब x में चेंज करेंगे तब ना रेट ऑफ चेंज का स्टडी करेंगे। जब चेंज ही नहीं होगा तो रेट ऑफ चेंज कहाँ से स्टडी करेंगे? तो पहले चेंज करेंगे, x में चेंज किए dx है और x पे निर्भर है y, तो जब x में चेंज करेंगे तो y भी चेंज होगा। इसी को कहते हैं संगत चेंज, कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज, कि जब x से पर निर्भर है y और x में चेंज करेंगे तो y भी चेंज होगा। y में dy चेंज हो जाएगा, स्मॉल चेंज इन y। कब? जब x में dx यहाँ चेंज करेंगे तब। ऐसे गलती से यहाँ लिखने वाले शुरू से सीखना है, इसको ऐसे लिख देते हैं एक्स क्यूब प्लस dx है, ये रॉन्ग मेथड है। वो जब चेंज होगा x में, तो x में चेंज होगा तो x प्लस dx है और उस पर जो भी पावर है वो कैरी हो जाएगा ऐसे। अब चेंज किए तो कह रहा है चेंज निकालने के लिए फॉर चेंज 2 में से 1 को घटा दे। देखो y प्लस dy माइनस y, इधर हो गया RHS में x प्लस dx होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ऐसे लिखे। y कैंसल हो गए, dy इक्वल टू एक्स क्यूब 3x स्क्वायर dx, 3x dx स्क्वायर dx क्यूब माइनस एक्स क्यूब कट गया। dy इक्वल टू इधर dx कॉमन हो गया, 3x स्क्वायर 3x dx स्क्वायर क्या निकल कर, देखो dx से डिवाइड कर दे इधर लाके, कितना हो गया, या यूं कहें दोनों तरफ dx से डिवाइड कर दिया, 3x स्क्वायर 3x dx स्क्वायर। अभी भी डिफरेंशिएशन नहीं है, हमारे रूल डिस्कशन के अकॉर्डिंग अभी ये बिल्कुल नहीं है डिफरेंशिएशन, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि जब टेंड्स टू 0 हो जाए, जब वो छोटे छोटे इंटरवल हो तब डिफरेंशिएशन बनता है। यानी इसी डिस्कशन में अगर हम इस डिस्कशन में dx टेंड्स टू 0 लगा दें, वो देखो
इसी डिस्कशन में यहाँ पर dx टेंड्स टू 0 लगा दें और dx टेंड्स टू 0 के चलते बहुत सारा टर्म 0 हो जाएगा इसमें। dy बाई dx 3x स्क्वायर, dx टेंड्स टू 0 रखे तो यहाँ 0 और यहाँ भी 0, ये दोनों टर्म 0 हो गया, प्लस 0 और प्लस 0, यानी कुल मिलाकर dy बटा dx इक्वल टू आया 3x स्क्वायर। तो ये आया रिजल्ट निकल कर क्या हो, dy बाई dx x क्यूब इक्वल टू 3x स्क्वायर, dy बाई dx x क्यूब इक्वल टू 3x स्क्वायर। ये डिफ्रेंसिएशन हो गया, जो डिफ्रेंसिएशन हम लोग को यहाँ सीखना था। अगर यहाँ पे dy बटा dx निकाल ले तो लगता है कि तो डिफ्रेंसिएशन आ ही गया, लेकिन नहीं, जब तक इसमें dx टेंड्स टू 0 नहीं लगाते हो, ये dx टेंड्स टू 0 अगर नहीं लगाते हैं तब तक इसको डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकते, तब तक ये सामान्य चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x है। जैसे ही dx टेंड्स टू 0 लगा देते हैं तब हो जाता है dy ऑल्सो टेंड्स टू 0, और जब दोनों टेंड्स टू 0 हो तब 0 बटा 0 वो रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज इन x है। जब y का चेंज भी 0, x का चेंज भी 0, और उसे कहते हैं डिफ्रेंसिएशन है, जो यहाँ किए कि dx टेंड्स टू 0 किए, ये वाला dx 0 हो गया, ये भी dx का 0 का स्क्वायर 0, बचा 3x स्क्वायर, यानी कि dy बटा dx 3x स्क्वायर प्लस 0 dy बटा dx 3x स्क्वायर, x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो गया 3x स्क्वायर। इसी से आगे चल करके सारा फॉर्मूला बन जाता है, सभी तरह के फॉर्मूला का जन्म होता है इसी बेसिक से। फर्स्ट डिफिनीशन वाला कहें या फर्स्ट प्रिंसिपल कहें।